my dear friends, and welcome back to my English class. In today's session, we are going to conclude the chapter 1, 2, 3. ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे अपनी लास्ट सेशन में, आज उसका आगे का और लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं. तो आइए, without any further delay, let's read the chapter 1, 2, 3. So, in the last session we have read कि एक राजा होता है जो कि बहुत ही रिच होता है, अमीर है और शक्तिशाली है. तो उसको क्या लगता है कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है. तो वो एक बार उसके दिमाग आता है, दिमाग में विचार आता है कि क्या कोई मेरे मन की बात पढ़ सकता है. तो वो सबको बुलाता है और पूछता है कि तुम लोग ऐसा कुछ कर सकते हो. तो सब मना कर देते हैं, किसी से नहीं हो पाता. तो वो अपने मंत्री को 1 मंथ का टाइम देता है, कहता है कि तुम किसी को ढूंढ के लाओ जो मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं, वो पढ़ सके. अब बेचारा मंत्री परेशान हो जाता है, उसे कोई नहीं मिलता. तो उसकी बेटी कहती है कि मैं ऐसा आदमी आपको ढूंढ के लाऊंगी. तो आइए इसके आगे पढ़ते हैं हम. When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. अब जो दिन होता है, यानी कि 1 महीने का टाइम पूरा हो जाता है, तो वो दिन आता है. और तो उस दिन क्या होता है, जो मिनिस्टर की जो डॉटर होती है, जो मंत्री की बेटी होती है, वो अपने घर एक फूल को, यानी कि एक मूर्ख को लाती है. द मैन वॉज अ शेफर्ड इन देयर फार्म. वो जो आदमी होता है वो उनके फार्म में जो है एक शेफर्ड यानी कि गडरिया होता है. वो उनके यहाँ एक गडरिया होता है और एक मूर्ख आदमी है. द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग. जो लड़की होती है, जो यंग वुमेन होती है, वो अपने पिता को कहती है कि इस गडरिये को आप राजा के पास ले जाओ. द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस. मंत्री बिल्कुल अचरज में पड़ जाता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है अपनी बेटी की इस चॉइस पे, बेटी की इस चुनाव पे. बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट. लेकिन चूंकि उसको अपनी बेटी पे विश्वास होता है, ट्रस्ट करता है वो, इसलिए वो इस गडरिये को राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में ले जाता है. द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड. राजा का जो दरबार होता है वो पहले ही लग चुका होता है. असेंबल यानी कि सब लोग जो मिलके आ जाते हैं, तो पहले ही वो असेंबल हो चुका होता है. द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग. जो मंत्री होता है वो उस गडरिये को राजा के सामने लाता है, प्रस्तुत करता है. When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जब वो गडरिया अपनी आंखें उठाता है राजा को देखने के लिए, राजा को देखता है जब आंखें उठा के, तो राजा हेल्ड अप वन फिंगर, राजा अपनी एक उंगली उठाता है, ऐसे करता है वो. एट दिस द शेफर्ड हेल्ड 2 फिंगर्स. इसके ऊपर जो गडरिया होता है वो अपनी 2 उंगलियां उठाता है. एक के आंसर में वो 2 ऐसा जवाब देता है. देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स. उसके बाद राजा जो है वो अपनी 3 उंगलियां उठाता है. एक पहले वो 1 उंगली दिखाता है तो गडरिया 2 दिखाता है. अब राजा 3 उंगलियां दिखाता है. बट एट दिस द फूल शुक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे. लेकिन इस पे क्या होता है, इस पे वो जो मूर्ख होता है वो अपनी जो सर होता है वो वायलेंटली शुक करता है, यानी कि बहुत ही गुस्से से ऐसे ऐसे नहीं करता है. वो नहीं में सर हिलाता है और कोशिश करता है भाग जाने की. ट्राई टू रन अवे, वो कोशिश करता है कि वो भाग जाए. द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड. मंत्री को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ. ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम. तो वो राजा से बेग करता है, याचना करता है कि क्या हुआ है, ये सारी बातें वो सबको बताएं. When I held up one finger, said the king. राजा कहता है कि जब मैंने एक उंगली अपनी उठाई, I asked the man whether I alone was king. तो मैंने इस आदमी से पूछा कि क्या मैं अकेला राजा हूं. By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God who is at least as powerful as I am. तो वो 2 उंगलियां उठा के, उस आदमी ने 2 उंगलियां उठा के मुझे ये याद दिलाया, रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाना, मुझे ये याद दिलाया कि एक और भी है, भगवान भी है, वो उतने ही पावरफुल है, कम से कम उतने ही पावरफुल है जितना कि मैं हूँ. देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड. फिर मैंने उससे पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है जो ऐसा ही पावरफुल है. एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड. और उसने बहुत ही स्ट्रांगली मना कर दिया, रिफ्यूज किया किसी तीसरे के अस्तित्व के होने का, यानी कोई तीसरा पावरफुल है इस अस्तित्व को होने को उसने साफ मना कर दिया. दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स. इस आदमी ने सचमुच मेरे विचारों को पढ़ा है. आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वॉज पावरफुल.
मैं यही सोच रहा था अब तक कि मैं अकेला ही हूं जो इतना शक्तिशाली हूं, बट ही हैज रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। पर इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने मुझे याद दिलाया कि इस दुनिया में भगवान भी है लेकिन कोई तीसरा नहीं है, यानी कि उसके जितना अगर कोई पावरफुल है तो भगवान है, पर कोई तीसरा नहीं है। देखिए सच तो ये है कि भगवान से ज्यादा पावरफुल तो कोई भी नहीं है, भगवान जितने शक्तिशाली है उतना तो कोई भी नहीं है। लेकिन इस राजा को इस बात का कहीं ना कहीं शायद घमंड हो गया था कि वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि इस गडरिये ने, जो कि एक फूल था लेकिन मूर्ख होते हुए भी उसने बहुत अच्छी तरीके से राजा के मन की बातें पढ़ ली और उसको समझा दिया कि उसके जैसा पावरफुल जो अगर कोई है तो भगवान है, एक्चुअली भगवान उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो थी ये स्टोरी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी। अब देखिए ग्लॉसरी पढ़ते हैं हम, ग्लॉसरी एंड नोट्स। फर्स्ट वर्ड इज वंडर। वंडर जो है एक वर्ब है, यानी क्रिया का शब्द है। इसका मीनिंग है फील सरप्राइज्ड, यानी कि सोचना, है ना, जब हम कुछ सोचते हैं। आई वंडर यानी कि मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूँ। और ये जो सोचना होता है सरप्राइज के साथ सोचना होता है, ठीक है ना। सेकेंड वर्ड इज गेस। गेस इज अगेन अ वर्ब। जो गेस है इसका मतलब होता है फॉर्म एंड ओपिनियन, यानी अनुमान करना, अंदाज लगाना। हम कई बार अंदाज लगाते हैं ना कि ऐसा होगा। मैच देखते हो आप, क्रिकेट मैच देखते हो तो अंदाज लगाते हो कौन सी टीम जीतेगी, तो वही होता है गेस। डेस्परेट इज एन एडजेक्टिव। डेस्परेट का मीनिंग है फिल्ड विद डिस्पेयर, यानी कि निराश, बेचैन, परेशान हो जाना। तो उसके लिए जो वर्ड है वो होता है डेस्परेट। सेटिस्फाई अगेन अ वर्ब। वर्ब का शब्द है मीट द एक्सपेक्टेशन और डिजायर्स ऑफ, यानी कि अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग बताएं तो संतुष्ट करना, किसी को संतुष्ट करना इज टू सेटिस्फाई। ट्रस्टेड, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रस्टेड। ये वर्ब है पास्ट टेंस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट जो शब्द होता है जिसका मतलब होता है विश्वास, इसी का पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग है हैड फेथ कॉन्फिडेंस इन, यानी किसी के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करता था, विश्वास करता था। तो चूंकि ट्रस्टेड लिखा है, ईडी आ गया, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो इसलिए ये करता था हमने लिखा है। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रेज्ड। ये भी वर्ब है और ये भी पास्ट टेंस ऑफ प्रेज। जो मूल जो शब्द है वो है प्रेज, इसी से प्रेज्ड बना है। एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा किया, ठीक है ना, प्रशंसा आपने किसी की है तो वो प्रेज्ड। शेफर्ड नाउन है, पर्सन एम्प्लॉयड टू टेंड शीप, यानी कि भेड़ों को चराने वाला गडेरिया, ठीक है ना। गडेरिया जो होता है जिसको, जो भेड़ों को चराता है उसको शेफर्ड बोलते हैं। वायलेंटली एडवर्ब, वायलेंटली एक एडवर्ब है। विद ग्रेट एनर्जी यानी कि जोर से। क्या किया था शेफर्ड ने, बहुत ही जोर से, वायलेंटली उसने मना कर दिया था कि तीसरा कोई नहीं है। अब है नेक्स्ट वर्ड डिनाइड। ये भी एक वर्ब है, पास्ट टेंस ऑफ डिनाई। ये जो है डिनाई यानी कि मना करना जो होता है उसका पास्ट टेंस है डिनाइड। डिक्लेयर अनट्रू, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड अनट्रू यानी कि गलत सिद्ध करना, मना कर देना, इनकार किया। और लास्ट वर्ड है हमारा बेग्ड। ये भी वर्ब है, पास्ट टेंस ऑफ बेग। जो मूल शब्द है वो है बेग, इसी का पास्ट टेंस है। आस्क्ड अर्नेस्टली हम्बली, यानी कि अनुरोध किया, विनती की, ठीक है ना, विनती की, तो इसका मतलब होता है बेग्ड। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ लिया है और जो एक्सरसाइज पार्ट है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन, एज यू नो वी वर डूइंग द थिंक एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कि हमें डिटेल्ड आंसर्स देने थे। तो देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज्ड 3 फिंगर्स। जब राजा ने 3 उंगलियां उठाई तो उसका क्या मतलब था, वो क्या कहना चाह रहा था। हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस। इस पर जो मूर्ख था, जो शेफर्ड था, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या प्रतिक्रिया दी। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस। इससे उसकी जो गेस करने की, उसके अनुमान लगाने की जो एबिलिटी है उसके बारे में क्या पता चलता है। The king raised 3 fingers to ask, was there any powerful as he? तो जो राजा ने 3 उंगलियां उठाई थी उसका ये मतलब था कि क्या कोई उसके जैसा पावरफुल है, कोई और ऐसा पावरफुल है जैसा वो है। The fool denied it, shaking his head. तो जो फूल था उसने इस बात के लिए मना कर दिया कि जैसा भगवान है और दूसरा वो राजा है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो उसने अपने सिर हिला के मना किया।
ही हैड ग्रेट एबिलिटी टू गेस, उसकी जो गेस करने की, अनुमान लगाने की जो एबिलिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी. What made the king think that others could guess what he was thinking? राजा को क्यों ऐसा लगा, किस वजह से ऐसा लगा कि अदर्स कुड गेस, दूसरे कोई अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या सोचता है. व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, इससे उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है. विद द राइट आंसर ऑफ द शेफर्ड द किंग थॉट दैट अदर्स कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग. जब शेफर्ड ने, जो गडरिया था, उसने जब सही आंसर्स दिए सारे, तब राजा को लगा, उसने सही आंसर उसके गेस कर लिए सारे, तो उसको लगा कि दूसरे व्यक्ति भी उसके वो क्या सोचता है इस बात का अनुमान लगा सकते हैं. इट शोज दैट ही वाज ऑफ गुड कैरेक्टर. तो ये, इससे ये पता चलता है कि उसका चरित्र अच्छा था एंड वेल अप्रिशिएटिंग, और वो दूसरों को अप्रिशिएट करने वाला था, यानी कि अगर कोई अच्छा करता है तो वो उसकी प्रशंसा कर सकता था, करने वाला था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चोज द शेफर्ड फॉर द टास्क. आपको क्या लगता है कि मंत्री की जो बेटी थी उसने उस शेफर्ड को, उस गडरिया को क्यों चुना था इस काम के लिए. इन माई ओपिनियन द मिनिस्टर्स डॉटर वुड हैव हर्ड अबाउट द गेसिंग एबिलिटी ऑफ द शेफर्ड फ्रॉम अदर्स. तो मेरा ऐसा ओपिनियन है, यानी कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मिनिस्टर की जो बेटी थी उसको शायद पता चल गया था, उसको दूसरों से सुन लिया था उसने कि इस गडरिये की जो गेसिंग एबिलिटी है, अनुमान लगाने की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है. सो शी चोज द शेफर्ड फॉर द टास्क, और इसलिए शायद उसने इस गडरिये को इस काम के लिए चुना होगा. हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड्स आंसर्स. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा जो है गडरिये के आंसर से, उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था. The king himself explained to his minister about the guessing ability of the shepherd. राजा ने खुद ही मिनिस्टर को बताया, उस मंत्री को बताया इसके शेफर्ड की गेसिंग एबिलिटी, यानी अनुमान लगाने की जो उसकी जो एबिलिटी है उसके बारे में. That he had rightly guessed his thought and answered to it perfectly. उसने बताया कि उसने सारे जो उसके दिमाग के विचार थे उसको बिल्कुल सही सही अनुमान लगाया और सारे सवालों के उत्तर बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल सही सही दिए. It shows that the king was satisfied with the shepherd's answer. और इसी से ये पता चलता है कि राजा जो है गडरिये के आंसर से, उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट था. तो ये तो हुए हमारे क्वेश्चन आंसर. आप देखिए वर्ड स्टडी, इसमें क्या होता है, जनरली कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इसको क्या करना है, सही जगह पे इसको फिलअप करना है. कौन कौन से शब्द है पहले हम देखते हैं. फूल यानी कि मूर्ख, शेफर्ड यानी कि गडरिया, रिच अमीर, डिनाइड यानी मना करना, इनकार कर देना, रिएक्शंस प्रतिक्रिया देना, पावरफुल शक्तिशाली, प्लीज्ड यानी कि खुश होना, गेस यानी अनुमान लगाना. देखिए आप फिलअप्स देखिए. वंस देयर वाज अ किंग हु वाज रिच एंड पावरफुल. तो ये जो सेंटेंसेस है ऐसा आप देख सकते हैं कि ये हमारे चैप्टर से ही लिए हुए हैं. तो एक बार एक राजा था जो कि बहुत ही अमीर और शक्तिशाली था, रिच एंड पावरफुल. मैनी पीपल ट्राइड टू गेस व्हाट वाज इन द किंग्स माइंड. कई लोगों ने कोशिश की गेस करने की, यानी अनुमान लगाने की कि राजा के दिमाग में क्या चल रहा है. द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल. मंत्री की जो बेटी थी वो घर पे एक फूल को, एक मूर्ख को लाई. ही वॉज अ शेफर्ड, और वो एक शेफर्ड, वो एक गडेरिया था. द फूल डिनाइड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ थर्ड किंग. मूर्ख ने किसी तीसरे का एग्जिस्टेंट, किसी तीसरे का अस्तित्व को मना कर दिया, इनकार कर दिया. डिनाइड यानी मना करना. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड ऑन द फूल्स रिएक्शंस. राजा बहुत ही खुश हुआ उस मूर्ख के रिएक्शन से, उसने जो प्रतिक्रियाएं दी उससे खुश हुआ. अब देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रीअरेंज द लेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. क्या है कि आगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको हमें रीअरेंज करके कोई अच्छे सेंसिबल वर्ड्स में तब्दील करना है. तो देखिए जैसे कि ये पहला शब्द है, देखिए FEWPLUOR. इसका कोई, ये मीनिंगलेस है और इसका सही वर्ड है पावरफुल. और अब हमें इसके बाद इसका एक सेंटेंस बनाना है. तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज अ पावरफुल किंग. आप अपने मन से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा.
सेकेंड जो शब्द है इस जो एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड है वो क्या है, शेफर्ड, ठीक है ना। अगर आप इसको अनजम्बल करेंगे तो शेफर्ड शब्द आएगा। सेंटेंस इसका बनेगा द शेफर्ड वॉज एबल टू गेस अदर पर्सन्स थॉट। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने मन से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे उतना आप अच्छा कर सकेंगे। और थर्ड है रिवॉर्ड। थर्ड जो वर्ड एग्जैक्ट वर्ड है वो है रिवॉर्ड। जब हमने इसको अनजम्बल किया तो द शेफर्ड वॉज रिवॉर्डेड, तो क्या मतलब हुआ इसका कि गडरिये को इनाम मिला। फिर नेक्स्ट वर्ड है वायलेंट, ठीक है ना। अ वायलेंट स्टॉर्म रोज, यानी कि एक बहुत ही वायलेंट तूफान उठा। यहाँ पे रोज का मतलब गुलाब नहीं है, उठा। और नेक्स्ट है असेंबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो बनेगा असेंबल। द क्लास हैड असेंबल्ड, यानी कि क्लास जो है वो असेंबल हो चुकी थी, लग चुकी थी, सब बच्चे इकट्ठा हो चुके थे। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी। हमने सीखा कि जैसे कि ये राजा को कहीं ना कहीं प्राउड हो गया था अपने ऊपर, लेकिन उस गडरिये ने उसको जो है बता दिया कि वो ही पावरफुल नहीं है, कोई दूसरा भी है, भगवान भी है जो पावरफुल है। तो स्टोरी हमने पढ़ी, स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड पावर के हमने जो एक्सरसाइज थी वो देखी, और साथ ही जो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज देखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। तो इसी नोट पे आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सून मीट। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।